Hello students, so let us continue with what we were doing last time. हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन लाइट चैप्टर के 10 क्वेश्चंस कर लिए थे हमने लास्ट वीडियो में, और ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस हो गए हैं, 17 तक हैं, 7 क्वेश्चंस और रहते हैं 11। सो पहले तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं। कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ओके, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। तो हमें पहले रे डायग्राम्स ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले हम रे डायग्राम हम समझ लेते हैं। तो पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस हम स्केल से ड्रॉ करेंगे, राइट। पहले हमने स्केल से ड्रॉ कर लिया। कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक पहले तो हमें क्या ध्यान रखना है कि कौन सा लेंस है, तो दिस इज कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस ड्रॉ करेंगे। कनकेव लेंस क्या होता है? थिनर एट द मिडल, राइट, एंड वाइडर एट द एंड, राइट। सो कनकेव लेंस है, फोकल लेंथ क्या होगा इसका? नेगेटिव होगा, -15 सेंटीमीटर, राइट। नेगेटिव होगा, माइनस साइन को हमें बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि एक अगर गलत साइन हम डालते हैं नेगेटिव प्लस पॉजिटिव का, तो हमारा पूरा पूरा सम गलत हो जाता है। सो थोड़ा आप टाइम लेना चाहते हो तो ले सकते हैं स्टार्टिंग में, ताकि साइन कन्वेंशन में कोई गलती ना हो, नॉट इवन अ माइनर मिस्टेक। ओके, तो फोकल लेंथ हो गया -15 सेंटीमीटर, राइट। दो फोकल लेंथ होते हैं लेंस में, f1 f2 या 2f1। ओके, इधर भी ऐसे ही होता है। तो इधर फिगर नहीं, इमेज नहीं बनेगी हमारी। हमारी कैसी बनेगी? सेम साइड पे बनेगी इन केस ऑफ कनकेव लेंस। तो हमने उधर नहीं ड्रॉ किया, इधर किया हमने। और यहाँ हमें दी गई है 10 फॉर्म्स एंड इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। फोकल लेंथ गिवन है, और ये क्या है? वी दी हुई है, ठीक है, क्योंकि इमेज की डिस्टेंस दी हुई है कि इमेज कहाँ पे बनेगा, राइट। तो इमेज विल बी फॉर्म्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो वी f1 इज 15 सेंटीमीटर, तो इसके पहले बनेगा। कनकेव लेंस में हमेशा क्या होता है? फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है कहीं पे इमेज। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हमने मार्क कर लिया, ठीक है। यहाँ पे इमेज बनेगी, और इस केस में डिमिनिश्ड बनती है। तो हम एक आइडिया ले रहे हैं। हमें जब हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना, उसी से हमें पता लग जाएगा कि क्या आंसर आना चाहिए, और जो भी हमारा आंसर आएगा उससे मैच हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने वी लिख लिया। इमेज डिस्टेंस क्या है? वी है माइनस है, ठीक है। सेम साइड पे बनेगी तो माइनस आएगा, राइट। टू फाइंड, और हमें फाइंड क्या करना है? हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। अब हमें देखना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे प्लेस किया गया था फ्रॉम द लेंस। तो हमें यू फाइंड करना है, राइट। हमें यू की वैल्यू फाइंड करनी है। अब लेंस फॉर्मूला हमें यूज करना है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो वैल्यूज पुट करने टाइम हमें बहुत ही ध्यान रखना है साइंस का, राइट। तो 1/u को हमने हमने हमें जो भी फाइंड करना है वो हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, और उसको इक्वल टू के उधर ले जाएंगे और रीअरेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का उधर ले गए हम लेफ्ट साइड में, तो ये प्लस हो गया। 1/u इक्वल टू 1/v यही रहा, और ये अगर हम लेफ्ट साइड राइट साइड में ले जाएंगे 1/f, तो ये -1/f हो जाएगा। अब वी विल पुट द वैल्यूज। 1/v क्या था? -10। फिर माइनस, एक तो फॉर्मूला का माइनस है, और दूसरा जो है u की वैल्यू है -15, राइट। 1/, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/u आ जाएगा, जिसमें आएगा -3 + 2 डिवाइडेड बाई 30, जिसकी वैल्यू आती है -1/30। तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 30/-1 आएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली -30। मतलब 30/-1 इज -30 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें आंसर बहुत ही तरीके से लिखना है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव लेंस। यहाँ तक हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, राइट। अब हमें कुछ नहीं बताना, हमें सिर्फ यू की वैल्यू फाइंड करनी थी और हमें रे डायग्राम बनाना था। ये हमारा आंसर कंप्लीट है। लेकिन थोड़ी सी नॉलेज एक्स्ट्रा हमें होनी चाहिए। जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सिर्फ हम एग्जाम में स्कोर करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपनी नॉलेज को भी हम ब्रश अप करेंगे। तो हमें क्या इससे पता लगता है कि कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज दैट इज, मतलब वी क्या होगी? जो इमेज फॉर्म होगा वो वर्चुअल होगा, क्योंकि सेम साइड पे है, तो वर्चुअल होगा। अगर लेंस के केस में अगर सेम साइड पे बनती है तो
क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू होती है, और वो क्या होता है, वर्चुअल होता है, राइट। तो कनकेव लेंस जो इमेज बनाएगी वो हमेशा वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी मतलब सीधी होगी, राइट। अगर ऑब्जेक्ट सीधी रखी है तो इरेक्ट है, तो इमेज भी इरेक्ट होगी। मतलब कि एच आई हाइट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी इमेज, राइट। मतलब हाइट ऑफ द इमेज भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव होगा, राइट। और डिमिनिश्ड बनेगी, डिमिनिश्ड मतलब छोटी बनेगी, है ना। हमेशा फोकल पॉइंट और उसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी इमेज, और डिमिनिश्ड बनेगी, फॉर्म बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। और जो ये 12th क्वेश्चन है ये मैंने सेम ही है, ठीक है, तो इसलिए मैंने होमवर्क में कर दिया है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोगे, राइट। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर, और मुझे पता लग जाएगा कि किसी ने इसे सॉल्व किया है, ठीक है। और एन ऑब्जेक्ट, मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, थोड़ा हिंट दे देती हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। पोजीशन तो वी फाइंड करना, और नेचर ऑफ द इमेज की कैसी रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, राइट, डिमिनिश्ड बनेगी, इनलार्ज बनेगी, तो वो आप सॉल्व करके मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करोगे, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है, यहाँ क्या बात हो रही है, प्लेन मिरर की, इज +1। व्हाट डज दिस मीन? अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू +1 है तो इससे क्या समझ में आता है? पहले तो हम डेफिनेशन से समझेंगे कि मैग्निफिकेशन है क्या। तो मैग्निफिकेशन जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, इज डिफाइंड एज m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज, दैट इज hi upon height of the object, that is ho, that is height of the object. तो for a plane mirror m is equal to +1, that means इसकी वैल्यू अगर हम 1 फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, h1 upon ho is equal to 1, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, hi इज इक्वल टू ho, मतलब हाइट ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो जब भी, तो इससे क्या कंफ्यूजन निकलता है कि इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल होगी, सेम साइड पे होगी, राइट, इरेक्ट या अपराइट होगी, मतलब सीधी पड़ेगी, सीधी बनेगी, राइट। प्लेन मिरर में कैसी होगी, एक तो वर्चुअल होगी, सेम साइड पे बनेगी, और इरेक्ट होगी, सेम साइज होगा, क्योंकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज, सेम साइज होगी, और फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ, जैसे ये मिरर है, राइट। तो अगर ऑब्जेक्ट इसके ठीक है, ये मिरर है, ओके, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट, राइट, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, 10 सेंटीमीटर के ही डिस्टेंस पे इमेज भी बनेगा, राइट। सो दिस इज द दीज आर द पॉइंट्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड कि कैसी इमेज बनती है प्लेन मिरर में, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अ होमवर्क, आप मुझे इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दोगे। अगर सॉल्व नहीं होता है तो आई विल डेफिनेटली मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन। मैं पढ़ लेती हूँ ये क्वेश्चन, बहुत इजी है, तभी मैंने होमवर्क में आपको दिया है, क्योंकि अगर आप होमवर्क करते हो ना तो तभी आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है। आप कितना भी आप क्लासेस देख लो, जब तक आप पेन उठा के खुद सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला। तो आप कितनी भी वीडियोस देख लो, आंसर इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दीज क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन समझ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी हुई है, राइट, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ये क्या है, यू गिवन है, प्लस ना होगा माइनस होगा, ये आपको डिसाइड करना है। इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मिरर है, लेंस है, कौन सा मिरर है, कौन सा लेंस है, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम एफ तो फाइंड कर ही सकते हैं, इतना तो हमें आता ही है, राइट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो एफ हम फाइंड कर लेंगे। एफ इज व्हाट, r/2। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब ये हमें फाइंड करनी है। इमेज फाइंड, नेचर फाइंड करना है, मतलब वर्चुअल है, इरेक्ट है, वर्चुअल है, रियल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, राइट। साइज ऑफ द इमेज मतलब hi,
राइट। तो आप सारी कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे, आप खुद से क्वेश्चंस करोगे ना, तो आप इतने मतलब फ्लुएंसी के साथ कर पाओगे ना सारे क्वेश्चन सॉल्व, आपको बता नहीं सकती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज एट 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। तो हम जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमें पता लग जाना चाहिए कि यहाँ क्या दी हुई है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। यहाँ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। मिरर क्या है, कनकेव है। ये क्या है, यू की वैल्यू है, यू क्या होगी -27 सेंटीमीटर, राइट। ठीक है। और फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ क्या होगा, ये कनकेव मिरर है, मीन्स ये वाला मिरर होगा, राइट। फोकल लेंथ गिवन है तो एफ क्या होगा, माइनस 18 सेंटीमीटर गिवन है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। तो जहाँ पे हम स्क्रीन रखेंगे वहीं पे इमेज बनेगी, राइट। तो मतलब हमें वी फाइंड करना है कि वी की वैल्यू क्या होगी। वी जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट की इमेज शार्प बनेगी वहीं पे स्क्रीन रखा होगा, राइट। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो एच आई भी फाइंड करना है और नेचर भी फाइंड करना है, रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, राइट। तो पहले हम लिख लेंगे ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है, साइन के साथ लिखेंगे। फोकल लेंथ एफ गिवन है -18 सेंटीमीटर। अब यूजिंग द मिरर फॉर्मूला में प्लस आता है, राइट। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसको रीअरेंज करेंगे जैसे कि जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है v की वैल्यू, राइट। v की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम v की पोजीशन उसी तरीके से रखेंगे फॉर्मूले में, और सबकी वैल्यू विद साइन, प्रॉपर साइन हम पुट कर देंगे, राइट। तो उसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 18 27 54 आएगा और ऊपर में आ जाएगा -3 + 1। आई एम वेरी श्योर यू आर वेरी फ्लुएंट इन टेकिंग एलसीएम एंड ऑल, ये हम जूनियर क्लासेस में कर चुके हैं। तो आंसर आ जाएगा 1/v की वैल्यू हाई है, ये हमें बहुत ध्यान रखना है, हम इसी को आंसर नहीं मान लेंगे। हम 1/v की वैल्यू लाए हैं तो इसका v का वैल्यू हम कैसे लाएंगे, इसका रेसिप्रोकल करके, राइट। तो हमें बताना है, वी बताना था द इमेज इज फ्रॉम 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के इतने सेंटीमीटर के सामने में बनी है, इन फ्रंट ऑफ क्योंकि माइनस है, राइट। सिंस द इमेज इज रियल, सेम मिरर है तो सेम साइड में क्या हो जाएगा, रियल होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहीं पे इमेज है, रियल है इमेज। स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर टू ऑब्टेन अ शार्प। मतलब इफ स्क्रीन, अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो स्क्रीन भी इन फ्रंट ऑफ मिरर ही रहेगा। और u की वैल्यू क्या है, -27, तो इसके डबल। यहाँ यहाँ पे अगर 27 पे, यहाँ पे अगर u रखा है, ये 27 सेंटीमीटर है तो इसके डबल पे 54 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी, राइट। तो यहाँ पे हम स्क्रीन को रखेंगे। अब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, अब मिरर फार्मूला को आप मैग्नीफिकेशन से कैसे कनेक्ट कर सकते हो कि मैग्नीफिकेशन मिरर फार्मूला में 1/v प्लस 1/u होता है, तो मैग्नीफिकेशन में फिर माइनस आ जाएगा यहाँ पे, -v/u। ये माइनस जो है ये फॉर्मूला का माइनस है, तो हमें ये बिल्कुल नहीं मिस करना है, ठीक है। माइनस ये रख देना है और फिर जो वैल्यूज़ हैं उसको माइनस के साथ पुट कर देना है। 27 2 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो -2। तो अब मैग्नीफिकेशन हमें क्या बताएगा, मैग्नीफिकेशन हमें बताएगा नेचर ऑफ द इमेज। तो m, जैसे कि हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करते हैं, हम सिर्फ नंबर को कंसिडर करते हैं, ठीक है। माइनस जो इसकी जो साइन होते हैं ये अलग चीज़ बताती है। तो पहले हम नंबर देखते हैं, ये मोर देन 1 है, राइट। इसका मतलब क्या है, जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है इससे बड़ी हाइट ऑफ द इमेज जो है वो ग्रेटर देन होगी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, ठीक है। m इज ग्रेटर देन 1 तो इमेज साइज इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, राइट। m इज नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू क्या बताती है हमें कि इमेज क्या है, इन्वर्टेड है, ठीक है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी तो पॉजिटिव वैल्यू, अगर नीचे बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव है मतलब कि ये क्या है, इन्वर्टेड है। कैसी है, नेगेटिव जो वैल्यू, नेगेटिव जो साइन है वो क्या बताता है कि इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, राइट। अब हाइट ऑफ द इमेज भी हमें फाइंड करनी है, तो हम मैग्निफिकेशन से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, राइट।
तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि माइनस जो है इसमें मिरर फॉर्मूला में सिर्फ v बाई यू के साथ ही आता है, और लेंस में v बाई यू के साथ ही पॉजिटिव आता है। हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम वैल्यूज पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। हमें क्या निकालना, हाइट ऑफ द इमेज। तो हाइट ऑफ द इमेज ले गए, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, m into HO, m is -2, HO is 7 सेंटीमीटर, राइट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ द इमेज क्या हो गई, माइनस माइनस आएगी क्योंकि वो क्या है, इन्वर्टेड है, -14 सेंटीमीटर। एच आई इज नेगेटिव, सो इमेज इज इन्वर्टेड। डिस्टेंस ऑफ इमेज v इज नेगेटिव, सो इमेज इज रियल। v की वैल्यू नेगेटिव है तो इससे क्या है, तो रियल है, इन्वर्टेड है, राइट, रियल एंड इन्वर्टेड है। नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, और एनलार्ज है क्योंकि m इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो हमारा नेचर ऑफ द इमेज कैसा हो गया, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। एनलार्ज को मैग्नीफाइड भी बोलते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, तो बहुत ही नन्हे मुन्ने छोटे से क्वेश्चन बेस्ड ऑन पावर, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2.0 डायप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। पहले तो हमें फोकल लेंथ फाइंड करना है, राइट। फोकल लेंथ फाइंड करना है और हमें बताना है कि ये लेंस कौन सा होगा। तो फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि हमारा जो लेंस है वो कनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा, राइट। तो पहले हम गिवन लिख देंगे कि P इक्वल टू -2.0 D, ओके। फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू 1/f, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, राइट। व्हेन f इज द फोकल लेंथ एंड इज इन मीटर, जब मीटर में होगा तो क्या होगी वैल्यू, P इज इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू हम निकाल देंगे, 1, f को उधर ले जाएंगे, 1/-2, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी फोकल लेंथ की -0.5 मीटर में। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो f क्या आ जाएगा, -50 सेंटीमीटर। तो हमें दिख रहा है कि ये फोकल लेंथ जो है वो माइनस आ रहा है, राइट। तो फोकल लेंथ माइनस किस केस में आता है, ये है कॉनकेव लेंस, राइट। इसी केस में f हमारा यहाँ रहता है, लेफ्ट साइड में रहता है, राइट। कॉनकेव लेंस के केस में f लेफ्ट साइड में होता है, मतलब f विल बी नेगेटिव। तो इसका मतलब ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस का मतलब क्या होता है, कैसी इमेज फॉर्म करता है, ये पैरेलल लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, राइट। इसी को हम आगे एक्सटेंड करके यहाँ पे इमेज बनाते हैं, राइट। तो ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है, मैं आपको होमवर्क भी दे सकती थी लेकिन कर ही लेते हैं। चलो, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायप्टर। यहाँ पे पावर क्या है, 1.5 है। अगर पावर पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमारे कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है, जो हमारा फोकल लेंथ होता है यहाँ होता है, राइट। यहाँ से कन्वर्ज करती है लाइट, राइट, और फिर यहाँ पे ऐसे इमेज बनता है। तो हमारा अगर पावर पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव ही होगा, दैट मीन्स लेंस इज कॉन्वेक्स, राइट। तो हम फॉर्मूला पुट कर देंगे और सेम वैल्यू आ जाएगी। अगर P पॉजिटिव है तो F भी पॉजिटिव आएगा। एज द फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, द लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस विच इज अ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, बिकॉज इट कन्वर्जेस पैरेलल रेज ऑफ लाइट टू अ पॉइंट। क्या करता है, कन्वर्ज करता है, कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो अब हमारा है चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स मैंने करवा दिए हैं। अब मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, इसमें अगर मेरे पास सारे वीडियोस होंगे प्रीवियस के, जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, अगर वो सारे होते हैं तो मैं उसको कंपाइल करके एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है, सो दैट आपको सर्च ना करना पड़े। वैसे मैंने प्लेलिस्ट में सारे ऐड कर रखे हैं वीडियोज़, लेकिन फिर भी एक लॉन्ग वीडियो मैं बना दूंगी इन सबको कंपाइल करके। होप यू हैव लाइक द वीडियो। और नेक्स्ट चैप्टर मैं नेक्स्ट लाइट का नेक्स्ट चैप्टर कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी आई गेस, ठीक है। तो वो नेक्स्ट चैप्टर जो फिजिक्स का है वो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो सून आई विल बी अपलोडिंग द वीडियोज रिलेटेड टू the next chapter on physics. Okay, so keep watching
सब्सक्राइब, लाइक्स, शेयर सब कुछ कर देना अगर आप, इफ़ यू फील लाइक। ओके, थैंक यू सो मच।